यूएस रिज्यूम्स वीजा प्रोसेसिंग। अब आप दोबारा से यूएस का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। FJM कैटेगरीज के अंदर दोबारा से इंटरव्यू स्केजुलिंग ओपन हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुनेद सुहेल एंड आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एंडेवर्स कंसल्टेंट्स वेयर एवरी ड्रीम मैटर्स। आज की इस वीडियो का टॉपिक है यूएस ने प्रीवियसली हमने आपको सबसे पहले बताया था कि यूएस ने अपने इंटरव्यूज को हॉल्ट किया था। क्यों किया था, हमने वो वजह भी आपको बताई थी और एज पर आवर एक्सपीरियंस वही बात निकली जो हमने आपको बताई थी। तो एज पर माई लास्ट वीडियो हमने आपको ये बताया था कि अब यूएस ने क्या नई चेंजेस लेके आने वाला है। अब उन्होंने उसको प्रॉपरली अनाउंस कर दिया है। कल 18 जून को उन्होंने ये अनाउंस किया है कि अब वीजा प्रोसेसिंग दोबारा से खुल चुकी है। अब होने क्या वाला है वो ये है कि जब भी आप यूएस का वीजा अप्लाई करेंगे तो आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है कि आपने अपना सोशल मीडिया अकाउंट सारे पब्लिक रखने हैं, आप उनको लॉक्ड नहीं रख सकते। तो यूएस क्या करेगा कि इस चीज की जरूरत उनको क्या पेश आई कि एज पर देयर रिसेंट मीटिंग्स एंड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने ये बताया कि ड्यू टू द बैकलॉग और सिक्योरिटी पर्पसेस की वजह से हमने ये चीज को हॉल्ट किया था ताकि हम इस बैकलॉग को जल्द से जल्द क्लियर कर सकें। अब यूएस वीजा ऑफिसर्स के पास ये राइट है कि वो आपकी छानबीन अच्छे तरीके से कर सकते हैं और अगर आपने अपनी प्रोफाइल को लॉक किया और यूएस का वीजा अप्लाई किया तो योर वीजा माइट गेट रिजेक्टेड। वो आपको रिजेक्ट भी कर सकते हैं सिर्फ इस बेस के ऊपर कि आपका सोशल मीडिया सारा लॉक्ड है। तो अब आने वाले वक्त के अंदर मेरी ये पर्सनल जो है ना वो एक समझे कि मेरा एक्सपीरियंस ही बात कहता है कि अब यूएस के वीजा की जो रेशियो है ना वो पहले से बेहतर होने जा रही है और ज्यादा वीजा ग्रांट्स आप देखेंगे। स्टीरियोटाइप यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई करना बंद करें, अच्छी यूनिवर्सिटीज और अच्छी डिग्रीज के अंदर अप्लाई करें, स्टेम डिग्रीज में अप्लाई करें, एआई में अप्लाई करें, डेटा डेटा साइंस में अप्लाई करें। और आने वाला वक्त जो अभी चल रहा है और जो आने वाला है इसमें यूएस के वीजा अब लगेंगे आपके काफी ज्यादा। तो वीजा लगने की वजह यह है कि अब उनके पास मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन का एक्सेस आ चुका होगा क्योंकि आपको पता है जब भी आप यूएस के अंदर वीजा अप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है कि वो आपसे 3 या 4 क्वेश्चंस पूछते हैं। कोई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कोई चीज वो आपसे नहीं लेते, वो सारी पड़ी होती है वहां पे, उनके पास सब कुछ सिस्टम के ऊपर उन्होंने आपको देखना है। अब यू होता यू इस तरह से है कि वो आपसे आपके क्वेश्चंस पूछते हैं कि पहला व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट। तो जब आप पर्पस बताएं तो उसके अंदर लोग बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी आप टू द पॉइंट रहें, आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन ना दें, आप उसको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दें। फॉर एग्जाम्पल वो आपसे पूछता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट, आप उसको बताएं कि भाई मैं स्टडी करने जा रहा हूँ, मेरा प्रीवियस एजुकेशन का बैकग्राउंड ये है और मैंने इस चीज में एडमिशन लिया है और इसका मुझे फायदा क्या है। जब तक वो आपको खुद नहीं कहता कि अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। क्योंकि जब आप टू द पॉइंट आंसर देंगे 3 सवाल में वो आपको जज नहीं कर सकता कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं या नहीं है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि जब आप यूएसए का वीजा इंटरव्यू अटेम्प्ट करते हैं आप उसको क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें एंड द पर्पस ऑफ योर विजिट शुड बी वेरी 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 स्ट्रांग। मैं एम्फोसाइज कर रहा हूं इस बात के ऊपर कि पर्पस ऑफ द विजिट शुड बी वेरी स्ट्रांग। आपने इसका ख्याल रखना है कि चाहे आप विजिट वीजा अप्लाई करें चाहे आप स्टडी वीजा अप्लाई करें, पर्पस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। और आपकी जो चीजें हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने आपको सोशल मीडिया से जज करना है कि आप क्या हैं, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप अफोर्ड करते हैं नहीं करते हैं, आप वहां पर जाके क्या करेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी प्रोफाइल्स को ओपन रखना है जब आपने यूएस का वीजा अप्लाई करना है सो दे कैन स्क्रॉल ओवर योर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, उस पर वो देख सकें कि आप जो है वो आपने कोई एंटी जो यूएस के एंटी कोई चीज पोस्ट की है या आपने उसके एलाइज के अगेंस्ट कोई चीज पोस्ट किया है या आप दिल में उसको बुरा जानते हैं लेकिन ख्वाहिश रखते हैं कि मैं यूएस का वीजा हासिल कर लूं, तो डिप्लोमेसी नहीं चलेगी भाई। अब या तो आप नहीं अप्लाई करेंगे या करेंगे तो आप बड़ा नाप तोल कर अप्लाई करेंगे कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो बिल्कुल करेक्ट हो। दूसरा, जब भी आप अपना इलेक्ट्रॉनिक जो काउंसलर फॉर्म होता है जब आप फिल कर रहे होते हैं अपना यूएस का, तो DS-160 फॉर्म जो होता है उसके अंदर मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन डालें। जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, लिंक्डइन है, प्रोफेशनल, अगर आप प्रोफेशनल बंदे हैं तो आप तब भी उसके अंदर अपनी डिटेल्स ऐड करें। अगर आप ब्लॉगर हैं, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, जो कि आजकल पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा ही कंटेंट क्रिएटर है, तो अपनी प्रोफाइल्स उसके अंदर डालें ताकि वो ये देख सकें कि आपका यूएस की नेशनल सिक्योरिटी के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आने वाले वक्त में नहीं बन सकता है। आपने इस चीज का खास तौर पर ख्याल रखना है कि जब भी आप अपनी वीजा फाइल तैयार कर रहे होते हैं आप उसमें मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दें, अपने I-20s को अपडेटेड रखें। आप यूनिवर्सिटी से ये कर सकते हैं, बात कीजिए मेरी इसमें स्कॉलरशिप मेंशन करें या इसके अंदर मेरी बाकी चीजें मेंशन करें, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि यूएस के I-20 के ऊपर आपको स्कॉलरशिप नहीं मेंशन्ड होती, डायरेक्ट 1 ईयर की फी लिखी होती है, लेकिन आपके ऑफर लेटर के ऊपर एक्सेप्टेंस फॉर्म के ऊपर वो एग्जैक्ट फी लिखी होती है। तो आप ये ऐड करवा सकते हैं उसके अंदर डिटेल्स, ताकि इतनी ज्यादा डिटेल जैसे ही वो अंदर आप डालेंगे आपके सिस्टम से वो ऑटोमेटिकली वो ग्रैब कर लेगा। तो ये कुछ मेजर चेंजेस अब आने वाले हैं। इसके साथ हमने अपने वेबसाइट के ऊपर इसके ऊपर एक जो रेलेवेंट ब्लॉग है वो भी अपडेट कर दिया है, जहां पर आप जाके पढ़ सकते हैं कि जी यूएस वीजा ने अब आगे
कौन कौन सी नई चीजें दी हैं, जितने भी पॉइंट्स उन्होंने इसके अंदर बताए मैंने आपको सारे वो एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब इसके अंदर आने वाला वक्त क्या लेकर आता है ये हमें थोड़े से वक्त के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए फॉल इनटेक इज ओपन, आप अपने एडमिशंस को अप्लाई करें। एडमिशन अप्लाई करने के लिए वही प्रोसीजर है, मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बारहा बताया है कि आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है। यूएस के अंदर विदाउट आइल्स कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, ज्यादातर विद आइल्स ही हैं, कुछ आईटेप टेस्ट के साथ हैं, कुछ जो हैं वो आपके डोलिंगो के साथ हैं। आइल्स तो एक्सेप्टेबल है ही है, पीटी है, और इस तरह के जो भी टेस्ट हैं वो देख कर अप्लाई करें और मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटीज को छोड़ दें। जो यूनिवर्सिटीज हर जगह हर काउंसलर के पास आपको बेच रहा है ना, उसके वीजाज नहीं मिलते हैं। अच्छी यूनिवर्सिटी को चूज करें जिसका आपके साथ कोई रेलेवेंट बैकग्राउंड बनता है और फ्यूचर में वो आपके काम आने वाला है। तो इन चीजों का ख्याल आपने रखना है। यूएस वीजा के जो इंटरव्यूज हैं वो मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चंस आपसे करेंगे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट, कौन से कोर्स में जा रहे हो, प्रीवियसली पाकिस्तान में क्या करते हो, अगर आप जॉब से रिलेटेड हैं तो वो जॉब के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये कुछ न्यू अपडेट्स हैं जिनके ऊपर आपने अब अपना ख्याल रखना है प्रोफाइल को रेडी करते हुए। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज।